डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा किस तरह का सेंटेंस है, उसके आधार पर ही आप रिपोर्टिंग वर्ब का सही चुनाव कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है ये जानना है, ये पकड़ना है। उसके आधार पर आप रिपोर्टेड स्पीच में आए वर्ब के टेंस को आप उसके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में कर सकते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट दिया हुआ है। यदि प्रेजेंट है तो उसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी चीज, चेंज ऑफ पर्सन पर ध्यान देना है। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आस्क्ड इन द सीजीएल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एसएससी। तो टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। शी सेड, फादर, आई एम इन लव विद अ सोल्जर। एक्चुअल वर्ड्स के अंदर एक इनफॉर्मल कॉलिंग वर्ड है फादर, इनफॉर्मल वर्ड ऑफ एड्रेस। फॉलोइंग सेंटेंस आपका जो है आई एम इन लव विद ए सोल्जर, वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फादर ORV ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब बनाया गया हो और शेड को टोल्ड में बदला गया हो। क्योंकि जैसे ही इसे ORV के प्लेस पर लाएंगे तो शेड के बाद प्रीपोजिशन टू आएगा और शेड या शेड टू रिपोर्टिंग वर्ब केवल डायरेक्ट स्पीच में होता है। यदि सेंटेंस एक्चुअल वर्ड्स आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू बदलकर टोल्ड हो जाता है। यानी हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज जो है वो इनडायरेक्ट में होगा शी टोल्ड हर फादर, क्योंकि एड्रेस में जो वर्ड आया है वो एक रिलेटिव है, एक रिलेशन है और उसके साथ SRV सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार एक पजेसिव केस डालना है और शी यहां नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, उसका पजेसिव हर होगा, यानी पहला हिस्सा होगा आपका शी टोल्ड हर फादर। एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए कंजंक्शन दैट होगा। आई फर्स्ट पर्सन SRV सी के अनुसार बदलकर सी हो जाएगा और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो एम का कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म शी के अनुसार वाज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यानी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा शी टोल्ड हर फादर दैट शी वाज इन लव विद अ सोल्जर। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वाज इन लव विद अ सोल्जर। अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए एलिमिनेट हुआ क्योंकि यहां सेट टू है, सॉरी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, समय बचाना है। नंबर बी शी टोल्ड, ये करेक्ट है, हर फादर तो आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां तक करेक्ट मिला। दैट शी इज, चेंज ऑफ टेंस नहीं किया गया है तो नंबर बी भी मैदान से बाहर हो गया। नंबर सी है शी सेड दैट फादर, सेड होगा नहीं क्योंकि फादर आएगा ORV तो टोल्ड होना ही होना है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बच गया डी, यही तो आंसर होगा, पढ़ के देख लें। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वॉज इन लव विद अ सोल्जर। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच जो दिया गया है शी सेड फादर आई एम इन लव विद अ सोल्जर का करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म होगा शी टोल्ड हर फादर, शी टोल्ड हर फादर दैट शी वाज इन लव विद अ सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 2। I said, my dear students, work harder and harder.
सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो उधर भी टेंस में परिवर्तन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स एक फॉर्मल एड्रेस है ये, और उसके लिए क्रिया हम एड्रेस का प्रयोग करेंगे। वर्क हार्डर एंड हार्डर एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और स्पष्ट है कि आई आपका टीचर है। चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स से स्पष्ट हो जा रहा है तो टीचर स्टूडेंट्स को एडवाइज करेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा एडवाइज। दो रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगे, एक माय डियर स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस्ड का प्रयोग होगा और दूसरा वर्क हार्डर एंड हार्डर के लिए एडवाइज्ड का प्रयोग होगा। यहां कंजंक्शन नहीं होगा क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रपोजल एंड कलेक्टिव सजेशन को छोड़कर इंफिनिटिव टू का प्रयोग होता है, कंजंक्शन का नहीं, रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए। तो चलिए एग्जामिन करते हैं। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा आई एड्रेस्ड माय स्टूडेंट्स, आई एड्रेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स and advised them to work harder and harder। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसे सिंपल सेंटेंस में भी ला सकते हैं। एड्रेसिंग माय स्टूडेंट्स, अब डियर को चेंज कर दीजिए एडवर्ब में तो बहुत अच्छा होगा। एड्रेसिंग माय स्टूडेंट्स अफेक्शनेटली, एड्रेसिंग माय स्टूडेंट्स अफेक्शनेटली, आई एडवाइज्ड them to work harder and harder। अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए तो कट गया क्योंकि आई के तुरंत बाद एड्रेस्ड नहीं आया, एडवाइज्ड आया, इसके अनुसार कट गया, एलिमिनेटेड। नंबर बी आई टोल्ड माय स्टूडेंट्स, टोल्ड होगा ही नहीं, सॉरी। आई एड्रेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स, पहले ऐसा आना चाहिए था। नंबर बी भी मैदान से बाहर हो गया। नंबर सी आई एड्रेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स एंड एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्डर एंड हार्डर, ये करेक्ट हुआ आपका। अब जरा डी को देख लें क्योंकि उसमें कुछ और डिफरेंट, सही है लेकिन डिफरेंट तरीका है। एड्रेसिंग माय स्टूडेंट्स अफेक्शनेटली, आई एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्डर एंड हार्डर, दोनों सही है लेकिन नीचे वाला है नंबर डी बेटर ऑप्शन है और आपको बेटर ऑप्शन में जाना है। मार्क कर ले नंबर डी को करेक्ट आंसर के रूप में, बेटर आंसर के रूप में, हालांकि सी भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो आई एड्रेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स एंड एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्डर एंड हार्डर, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमें मिला नंबर डी में एड्रेसिंग माय स्टूडेंट्स, बिकॉज ये सिंपल सेंटेंस हो रहा है। एड्रेसिंग माय स्टूडेंट्स अफेक्शनेटली, आई एडवाइज देम टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शी सेड टू हर सर्वेंट क्लीन द रूम प्रॉपरली। स्पीकर जो है किसे बोल रहा है, बोल रही है सर्वेंट को। इसका मतलब निश्चित रूप से ये ऑर्डर है, ऑर्डर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आना चाहिए। क्लीन द रूम प्रॉपरली ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये ऑर्डर्स के तहत, कमांड्स के तहत आता है, अतः यहां कंजंक्शन की जगह इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। नंबर ए शी टोल्ड द सर्वेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस में टोल्ड भी होता है लेकिन यहां स्पष्ट है कि यह आदेश है, क्योंकि सर्वेंट से क्लियर हो जा रहा है। यदि अपने ब्रदर को कहता तो फिर टोल्ड मेरा सही होता, सॉरी, एलिमिनेटेड। शी कमांडेड द सर्वेंट, भाई सी से स्पष्ट नहीं है कि यह कोई सैनिक पदाधिकारी है, आर्मी ऑफिसर है, सॉरी, कमांड नहीं होगा, एलिमिनेटेड। शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द रूम प्रॉपरली, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, गैर सैनिक आदेश है, ये सिविलियन ऑर्डर है। तो नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द रूम प्रॉपरली, शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द रूम प्रॉपरली, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शी एडवाइज द सर्वेंट, नंबर डी को देख लीजिए, शी एडवाइज द सर्वेंट टू क्लीन द रूम। कोई भी व्यक्ति सर्वेंट को आदेश देगा, एडवाइज नहीं करेगा। नंबर डी भी आपका बिल्कुल गलत हुआ, ये एलिमिनेटेड हो गया। तो सी सेड टू द सर्वेंट क्लीन द रूम प्रॉपरली का सही इनडायरेक्ट फॉर्म हुआ,
इनडायरेक्ट स्पीच आया, शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द रूम प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, नरेशन को सोल्व करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना बहुत ही सरल कार्य है, कभी इसको डिफिकल्ट, कठिन कार्य ना समझें। प्रोवाइडेड आपके पास नॉलेज है, कैसे पकड़ेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस इन द एक्चुअल वर्ड्स, चेंज ऑफ टेंस कैसे करेंगे एंड चेंज ऑफ पर्सन्स कैसे लागू करेंगे। आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।